जो बंद करने आए थे तवाइफों के कोठे, वो सिक्कों की खनक सुनकर खुद ही नाच बैठे। ये कहावत ओम प्रकाश राजभर जो सुभाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आज सटीक रूप से लागू होती है। अतीत में इसी आदमी ने, इसी परिवार के सदस्यों ने, इसी पार्टी ने, जो राजभर साहब हैं, इन्होंने कितनी भद्दी भद्दी तक गालियाँ भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी, कितना तक नहीं कोसा। एक आलोचना से भी एक एक्सट्रीम लेवल जो होता है उसको भी पार करके राजभर और इनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी को इतना तीखा प्रहार उनके ऊपर किया था कि वो सुनने लायक भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह से राजभर साहब और उनके बेटे की मुलाकात हुई। मुलाकात में पता नहीं क्या सेटलमेंट हुआ। कहा तो यही जा रहा है कि राजभर साहब अपने लिए मंत्री पद की गुहार लगाई थी, उसको मान लिया गया है और बड़े बेटे को राज्यसभा भेज दिया जाएगा और छोटे बेटे को गोरखपुर से विधायकी की टिकट मिल जाएगी। दलितों के शोषण का असल कारण इसी तरह के बिकाऊ नेता और उनकी अज्ञानता है। अपनी अज्ञानता के चलते वो इस तरह के दो मुहिए जो सांप हैं उनको पहचान नहीं पाते और इनका घर, इन जैसे नेताओं का घर भरने के लिए, इनको अमीर बनाने के लिए, इनकी कोठी पैसों से भरने के लिए वो इनको वोट देते रहते हैं। और यहीं इसी तरह के नेता आगे जाकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों को उनकी हिमाकत, जो अधिकार मिलने चाहिए थे दलितों को, उसको बेच देते हैं अपना फ़ायदा करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, जैसे ही ये ट्वीट सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह ने साझा किया, उसके बाद ये मानिए कि एक तरह से पूरी सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। अमित शाह साहब ने ट्वीट किया कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयास को और बल मिलेगा। यही राजभर साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतने प्रमुखता से कटाक्ष करते थे जो सुनने लायक नहीं होते थे। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है, उसी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोधी स्वरों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, एनसीपी को तोड़ दिया गया, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे। खुद प्रधानमंत्री छाती पीट कर कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी है और मैं सबको सलाखों के पीछे भेजूंगा जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तो भ्रष्टाचारी जो भी थे महाराष्ट्र में एनसीपी में, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े इल्ज़ाम थे, उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। और उन्हीं को, जिन विभागों के चलते, जिन डिपार्टमेंट के उनके ऊपर आरोप थे, उन्हीं आरोपों के चलते अब फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके मंत्री बनाया गया और वही विभाग उनको दे दिए गए हैं। रही बात परिवारवाद की, तो आज की ये जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की नेता गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो शेयर की है, इसमें एक तरफ तो ओम प्रकाश राजभर हैं, दूसरे तरफ उनके बड़े बेटे हैं। तो परिवारवाद से इससे बड़ी तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। परिवारवाद को खुद भारतीय जनता पार्टी ही सह दे रही है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या भाषण दिए थे और किस तरह से, किस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष कसे थे, एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनकी भाषा देख लीजिए और विरोधाभास देख लीजिए और आज इनके एनडीए में शामिल होते हुए जो इन्होंने तर्क दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इनके द्वारा दिए गए भाषण सुनिए। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आएंगे, फिर तमाम तरह की बातें आपके बीच में करेंगे। इनसे सावधान होने की जरूरत है। भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, बीजेपी के वोट देते हो आप बताइए। पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, छात्र दुखी है, युवा दुखी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई एक आदमी बता दीजिए जो इनसे खुश हो। ये खेल ना भारतीय जनता पार्टी का बाजा ना बजा दिया तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे हो। योगी जी, तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहां चलवा तुम? अरे प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू। इस्लाम खतरे में होता तो मैं मानता, सब हिंदू खतरे में,
हिंदू खतरे में नहीं, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है साथियों। इसको दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई है उत्तर प्रदेश में तो उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, गरीबों को भकाया। सुन लिया आपने, ये थे कथन इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर, PM मोदी को लेकर, CM योगी को लेकर और डिप्टी CM जो है मौर्य साहब उनको लेकर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। तमाम तरह के जितनी अभद्रता हो सकती है वो तमाम इन्होंने क्रॉस की है। और जिन मुद्दों को लेकर आज दलित परेशान है, पिछड़े परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान, देश की जनता परेशान है, उन्हीं तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को ये घेरते थे और उसी पार्टी की गोदी में जाकर अब बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इन्होंने जो ट्वीट किया वो आपकी स्क्रीन पर। भाजपा और सुभाजपा आए साथ, सामाजिक न्याय, देश की रक्षा सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमज़ोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगी। अपने ट्वीट में इन्होंने जिस जिस वर्ग का नाम लिया है उन सब वर्गों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण ही वही वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। गरीब, दलित, कुचले और गरीब और मध्य वर्गीय लोग ही भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण आज त्रस्त हैं और उन्हीं के लिए अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए वोट बैंक जो इनके पीछे है उनको आज एक तरह से इन्होंने बेच दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया। यही नहीं, इनके बेटे ने तो हद ही कर दी है। जो जो ट्वीट इनके बेटे ने की है वो मैं आपको स्क्रीन पर एक एक करके दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि सपा उत्तर प्रदेश में होगी समाप्तवादी पार्टी, पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब कल्याण में भागीदार बनने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री। जब इनको समाजवादी पार्टी के साथ रहना होता है तो नारा इनका होता है 80 पार का, और जब इनको NDA के साथ होना है तो सपा बन जाती है समाप्तवादी पार्टी। और जो लोगों की भावनाएं होती हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? यही लोग और इन्हीं पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाके मोदी साहब की आलोचना करके और मोदी की गलत नीतियों को लोगों के सामने लाकर अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। और अब भी NDA में चले गए हैं, BJP में चले गए हैं, तो इनके कार्यकर्ता किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? जनता उनको जूतों से नहीं मारेगी क्या? कुछ जीनियन जो कार्यकर्ता होंगे वो शर्म के नारे तो इस पार्टी से ही अलग हो जाएंगे और कितने कितने सालों तक कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी में रहकर खून पसीने करके मेहनत करके अपना जो है वजूद बनाता है। इस तरह के बिकाऊ लोगों के सहारे उनका कैरियर एक झटके में ख़त्म हो जाता है। जनता बड़ी समझदार, इतनी बेवकूफ़ नहीं है आज जो जिस तरह से ये दो मुहैया साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इन्होंने लेटेस्ट ही किया है। समाजवादी पार्टी के साथ नए पिछड़े हैं, नए दलित हैं, नए अल्पसंख्यक बचेंगे, सब चलेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं में बनेंगे भागीदार। इन तमाम नेताओं के इन्हीं के बाप राजभर साहब ने, ओम प्रकाश राजभर साहब ने पता नहीं क्या क्या कहा हुआ है। और सटोल मंत्री जो मौर्य साहब है उनके बारे में तो कह रहे थे कि मैं उसकी जगह होता तो सटोल उठा के वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दे मारता। और BJP के प्रदेश अध्यक्ष पर भी इसी तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी और यहीं आज इनके गुणगान गा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के वीडियो से तो आपको पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो पहले क्या क्या बोलते थे। और इनके बेटे जो अरुण राजभर हैं उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब NDA में शामिल होने से पहले क्या विचार थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अरुण राजभर ने 24 अप्रैल 2022 को ट्वीट किया था कि सत्ता हासिल करने के लिए किसी हद तक गिरने वाले लोग देश और समाज के लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकते। भाजपा जिस तरह झूठ, अन्याय और अहंकार की भावना के साथ राजनीति कर रही है यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। अब ये क्या खुद क्या कर रहे हैं? ये भी तो उन्हीं के पाले में जाकर बैठ गए हैं। समझ लीजिए हमारे देश के नेता असल में हमारी देश की जनता का सम्मान कैसे करते हैं। ये हकीकत है। राजनेता जो हमारे हिमायती बनते हैं, हमारे हितों के लिए दिखाते हैं कि हम आपके हितों के लिए लड़ेंगे, हमें वोट दीजिए, ये किसी के भी सगे नहीं है। जब इनकी जेब भरने की बारी आती है ये उसी तरफ लौट जाते हैं। एक और ट्वीट देखिए अरुण राजभर का। 3 मार्च 2022 को इन्होंने लिखा था कि पहले हमला अब गिरफ्तारी,
दलित पिछड़ों पर वार का वोट से मिलेगा जवाब, हर बूथ पर बीजेपी होगी साफ। और इतनी जल्दी अब ये इन्होंने पार्टी में पलटी मार ली दूसरे में, तो अब ये समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी बता रहे हैं। और थोड़े दिन पहले ही बता रहे थे कि बीजेपी होगी साफ, अब समाजवादी पार्टी को साफ कर रहे हैं। इन्हीं का एक और ट्वीट देखिए, योगी आदित्यनाथ जी भोजन कर रहे हैं एक दलित के घर में। उस फोटो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा था कि दलित के यहाँ डिस्पोजेबल में खाना खाकर आए, लेकिन उसे बताकर नहीं आए कि मोदी ने लैटरल एंट्री से जो 31 IAS बनाए हैं उनमें एक भी दलित पिछड़ा नहीं है। खाना तो अभी खा रहे हैं, लेकिन उनका हक तो पिछले 5 साल से खा रहे हैं। और अब खुद के बेटे को ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, बड़े बेटे को तो राज्यसभा की टिकट, और इनको मिल जाएगी अरुण राजभर को विधानसभा की टिकट, और उन भाई साहब को, बड़े वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मिल जाएगा मंत्री पद। तो दलित पिछड़ों का हक ऐसी तैसी कराओ, इनको क्या करना। लैटरल एंट्री हो, चाहे पैटरल एंट्री हो, चाहे ऊपर नीचे वाली एंट्री हो, IAS बने ना बने हो, चाहे चपड़ासी ना बने हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है उनसे। इन्हें बस अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी होती है। इनका अगला ट्वीट देखिए, अरुण राजभर का ही 20 सितंबर 2020 को किया था कि सुबह का गुंडा अगर शाम तक बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसे गुंडा नहीं देशभक्त कहते हैं। तो ये तो गुंडों के सरदार हुए। फिर देश की जनता को समझना चाहिए इन्हें, और इनका खूब सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया जा रहा है, और जनता कहीं ना कहीं समझ भी चुकी है इनकी चाल को। और आगे आने वाले चुनाव में इस तरह के जो नेता होते हैं जिनकी कोई साख नहीं होती, उनको करारा जवाब दिया जाता है। जनता इनसे परेशान हो जाती है। खुद के लिए खुद की पार्टी को बना तो लेते हैं, अपने उनके मुखिया बन जाते हैं, पर कदर ना तो जनता की करते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं की करते हैं, तो ये पार्टी ही एक दिन समाप्त हो जाती है। इसी को लेकर आप देख लिए सोशल मीडिया पर इनके लेकर बड़ा एक तरह से इनको भी ट्रोल किया जाना लग रहा है, और इनका मजाक उड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पिंटू यादव ने ट्वीट किया है कि दुर्भाग्यवश फिर भटक गया, भगवान इसकी रक्षा करे और स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करे, जहाँ भी रहे कुछ सालों तक टिका रहे। और नीचे एक भैंस ने पीली पट्टी बांध रखी है, वो फोटो शेयर किया। बरसाती मेंढक इनको बोला जा रहा है भी बरसाती मेंढक ही। अब इनको लग रहा है कि जाते जाते 2024 तक मोदी सरकार से कुछ न कुछ ले लिया जाए, तो कोई पार्टी में का खर्चा पानी चलता रहेगा। तो छोड़ो, अब किस लिए दलितों और आदिवासियों का लेकर जो हमने वोट मांगी थी, जो विचारधारा हमने चलाई थी, उस पर किस लिए अडिग रहना है। अपना अपना करो, फाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। देश की जनता को इस तरह के लोगों को समझना चाहिए, और जो समय आने पर पलटी मार जाते हैं उसी के खिलाफ वोट मांगते हैं, इनको देश की जनता को सबक भी सिखाना चाहिए। ऐसे लोग फिर इस तरह की हिमाकत न करें, इस लायक ही इनको इस जनता ने नहीं बनने देना चाहिए। यही समाज की सच्चाई है। अगर आप इनको बार बार मौका देते रहोगे तो ये ऐसे ही आपका उपहास करते रहेंगे। और दलितों को तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के नेता से वो दूरी बनाए रखें और अपने आप को शिक्षित करें, और जेन्युइन मुद्दे पर वोट डालें। जो वास्तव में दलितों का भला कर रहा है उसके साथ ही जुड़ें। ऐसे ढोंगियों से खुद तो परेशान होते ही हैं, और दूसरों को भी जो परेशानी होती है उससे दलितों को बचना चाहिए, और इनका ये परम कर्तव्य भी बनता है। इसके अलावा एक दो मुद्दे और जैसे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, तो जो मुख्तार अंसारी हैं, पूर्वांचल के माफिया, जिनके बारे में मोदी साहब कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, अब उनका क्या होगा। मेरे ख्याल से तब तो जेल में उनको 5 स्टार सुविधा दी जाएगी, क्योंकि उनके बेटे जो हैं अब्बास अंसारी, वो इसी पार्टी से, तो मऊ विधानसभा सीट से तो वो विधायक हैं, तो वो भी अब इस पार्टी के शामिल होते ही NDA सरकार में शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए। तो उनके बारे में योगी जी अब कुछ नहीं कहेंगे। कहाँ गया माफिया को ख़त्म करने का उनका वो प्रण कि एक एक को मिट्टी में मिला दूंगा, बुलडोज़र के नीचे कुचल दूंगा। मोदी साहब उन्हीं को कुचलेंगे जो विपक्ष से जिसका संबंध होगा। योगी साहब भी उन्हीं को कुचलेंगे जो विपक्ष के साथ किसी न किसी तरह संबंध रखता है, विपक्ष की किसी न किसी तरह पैसों की पाइपलाइन बना हुआ है। खुद कितना ही घोर कुकर्तव्य कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके ऊपर न तो कोई उंगली उठाएंगे और न ही उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा परिवारवादी हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा बलात्कारी ही क्यों ना हो। देश की जनता को समझना चाहिए, इन दोगलों को पहचानना चाहिए, और आगे आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाना चाहिए। धर्म और जाति की राजनीति के बजाय असल मुद्दों पर देश की जनता को, सारी राजनीतिक पार्टी को लाना चाहिए, तभी इस देश का हर तबके का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। नमस्कार।